नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस राज। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अब आज के वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाला हूँ कि हाउ टू फाइंड स्विंग स्टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, अब कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कि एक आम आदमी हुआ तो उसको स्टॉक मार्केट का इतना नॉलेज नहीं होता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कौन सा बेचना चाहिए, किस में एंट्री बनानी है, किसको लंबे टाइम तक होल्ड करना है, किसको शॉर्टर पीरियड के लिए होल्ड करना है, क्या ट्रेड करना है क्या नहीं करना। अब उसके पास कैपिटल है, सब कुछ है, लेकिन ट्रेड क्या करना है वही नहीं पता उसको। तो आज मैं आपका जो सो कॉल्ड क्वेश्चन है कि ट्रेड क्या करना है, कौन सा स्टॉक्स खरीदना है, वो मैं आपका दूर करूंगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि अपने को मोमेंटम देखना होता है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो मोमेंटम शो कर रहे हैं। मोमेंटम अब क्या हो गया, स्टॉक्स जो है वो एक पैटर्न के अंदर ग्रो करता है। लाइक पहले वो हायर हाई बनाएगा, फिर वो हायर लो बनाएगा, फिर वापस हायर हाई बनेगा, अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई होगा उसको ब्रेक करेगा, फिर वापस सपोर्ट लेना, अपना जो प्रीवियस हाई होगा वहां पे सपोर्ट लेगा, फिर और वो किस गति से, मतलब कि किस स्पीड से वो स्टॉक्स जो है वो ऊपर की ओर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, उसको बोलते हैं मोमेंटम। तो अपने को हमेशा मोमेंटम स्टॉक्स जो है वो फाइंड करने हैं। अब मोमेंटम स्टॉक जो होते हैं उनको फाइंड करने का एक मेथड होता है। सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है, ऐसा कौन सा सेक्टर है जो कि बुलिश है या फिर जो स्ट्रेंथ शो कर रहा है। लाइक निफ्टी जो है वो गिर रहा है, बट वो जो सेक्टर है, जो स्पेसिफिक सेक्टर है, लाइक डिफेंस हो गया, एफएमसीजी हो गया, फार्मा हो गया, आईटी हो गया, वो सेक्टर जो है वो वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। निफ्टी गिर रहा है, बैंक निफ्टी गिर रहा है, बट वो जो स्पेसिफिक सेक्टर जो है वो वही का वही खड़ा है, वो ना तो गिर रहा है ना बुलिश हो रहा है। ठीक है, तो उस स्टॉक के ऊपर अपनी नजर होनी चाहिए। अब ऐसा भी सेक्टर होगा कि निफ्टी जो है वो कुछ 1% ग्रो कर रहा है और वो स्पेसिफिक सेक्टर जो है वो 5%, 6%, 10% से मूव कर रहा है। तो उन सेक्टर पे अपने को नजर बनानी है सबसे पहले। तो अपन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा कौन सा बुलिश सेक्टर है, उसको देखें। तब पूरा का पूरा सेक्टर ही अगर बुलिश है तो उसके अंदर से जो स्टॉक होगा वो फाइंड करना इजी होएगा, उस स्टॉक में भी मोमेंटम शो होगा अपने को। लाइक सबसे पहले अपन ने बड़ा सा एक सेक्टर चूज कर लिया कि हाँ ये सेक्टर जो है वो बुलिश है। अब उस सेक्टर का मार्केट लीडर देखेंगे अपन कि मार्केट लीडर कौन सा है। अब देख लिया अपन ने कि XYZ स्टॉक्स है जो इस सेक्टर का मार्केट लीडर है, तो अपन उसके अंदर फिर अपना खुद का एनालिसिस करेंगे कि कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है या नहीं है, कुछ अपना भी रिसर्च करेंगे, स्ट्रेटजी वगैरह लगाएंगे, कहीं पे कुछ ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑल टाइम ब्रेकआउट हाई, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर रहा है या 52 वीक कर रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट है या फिर स्ट्रॉन्ग है स्टॉक, क्या क्या चाहिए उसके अंदर लगे। अगर अपनी स्ट्रेटजीज उन स्टॉक्स के अंदर बैठती है तो अपन ट्रेड लेंगे, वरना उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि मार्केट 365 डेज है, ओपन रहता है। ऐसा कुछ नहीं सिर्फ सैटरडे संडे ऑफ रहता है, बाकी मार्केट पूरा का पूरा ओपन है। तो अपन को आज अपॉर्चुनिटी मिली तो कल मिलेगी, कल नहीं तो परसों मिलेगी। ऐसे कैसे, लाइक सिल्वर में, अब सिल्वर बहुत जने ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो एकदम से आई ना, अचानक से आई उनके साथ में, और वो अपॉर्चुनिटी इतनी शानदार आई ना कि सिल्वर जिसने खरीदा नीचे के लेवल पे, उसने बूम मतलब प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया। तो ऐसे कैसे अपने को अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। अब अपॉर्चुनिटी आज मिले, कल मिले, परसों मिले, जरूरी नहीं है कि अपने को डेली का डेली ट्रेड करना है। बैठो शांति से, आराम से चेकआउट करो, आ रही अपॉर्चुनिटी, अपना सेटअप बन रहा है तो आप ट्रेड लो, वरना जाने दो। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि मैं जो है वो कैसे ब्रेकआउट स्टॉक जो है वो फाइंड कर दो। एक सिंपल मेथड जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब जैसे कि कोई भी एक स्टॉक है, लाइक अपन ये ले लेते हैं, मैं आपको साथ शो करता हूँ। XYZ कोई भी स्टॉक है, ये पहले ये स्टॉक ऐसे ऐसे चल रहा था, फिर ये नीचे गिरा, फिर अब ये वापस उठ रहा है यहाँ पे, फिर ये वापस यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे। अब ये जो है ये एक रेजिस्टेंस है। अब ये वाली जो लाइन है ये पूरी की पूरी एक रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस को अगर ये स्टॉक जो है वो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और फिर अगर ब्रेकआउट करता है तो अपन यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं। अब ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो अपन को मिले कि अपने को ऑल टाइम हाई यहाँ पे मिलने चाहिए, तो इसके लिए अपने को सबसे बेस्ट फीचर मैं आपको बताता हूँ। अपन चलते हैं अपने NSE की वेबसाइट पे। तो NSE इंडिया पे है, यहाँ पे NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है अपना, उसकी वेबसाइट ओपन करेंगे, वहाँ पे मार्केट डाटा पे जाएंगे, वहाँ पे 52 वीक हाई लो होगा। अब 52 वीक हाई पे अपन क्लिक करके यहाँ पे न्यू 52 वीक हाई जो है ये इस पे क्लिक करेंगे, एक बार फिल्टर आउट कर लेंगे, तो अपन डबल क्लिक करेंगे, लाइक जिससे अपने को ये जो स्टॉक्स की जो है एक लिस्ट आ गई। ठीक है, अब पावर इंडिया सबसे पहले आ रहा है, तो अपन यहाँ पे जाएंगे और सर्च करेंगे पावर इंडिया।
इस स्टॉक का अपन 1 वीक चार्ट में लगा लेते हैं। तो ये स्टॉक देखो ऑलरेडी एक तेजी शो बता रहा है, बट अपने लिए ये स्टॉक जो है वो फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मोमेंटम शो कर चुका है। ठीक है, अब ये यहाँ इसने ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे यहाँ से ये ऑलरेडी 39% भाग चुका है ये स्टॉक। सेकेंड अपन चलेंगे वापस, तो अपार इंडस्ट्री है, ये APA, ये सेकेंड वहाँ पे शो हो रहा था, वो हो गया। अब इस स्टॉक में देखो, यहाँ पे ये इसका यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये देखो इसने अपना ये अपने स्टॉक्स जो है वो अपने रेजिस्टेंस के पास में था, यहाँ पे इसने हाई बनाया था। ठीक है, इसको 1 डे टाइम फ्रेम में अगर अपन लेके चले तो अब आप देख सकते हो इस स्टॉक ने यहाँ पे हाई बनाया था, फिर उसके बाद में ये स्टॉक जो है कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न जो है वो फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, और अभी इस स्टॉक ने जो है वो ब्रेकआउट किया और वहाँ पे सस्टेन हो रहा है। अगर ये स्टॉक जो है रिटेस्ट किया, अभी रिटेस्ट करने के बाद में ये स्टॉक अपने अपवर्ड जर्नी बताता है, तो स्विंग, पिछला जो स्विंग है जो ब्रेकआउट कर रहा है ये, वहाँ पे अपन एंट्री बना सकते हो। इसका जो प्रीवियस स्विंग लो जो होगा वहाँ पे अपन स्टॉप लॉस रखेंगे अपना। वन मोर स्टॉक अपन देख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे वोल्टा MP है जैसे, तो ये अपन स्टॉक देख लेते हैं। यहाँ ये वाला वोल्टा MP जो, ये भी स्टॉक जो है बहुत भागा है अभी, तो यहाँ पे इसने ये देखो ये रिवर्स करके यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया यहाँ का। ठीक है, इसका ऑल टाइम हाई जो है वो यहाँ पे 14,552 का ये ऑल टाइम हाई है इसका। तो स्टॉक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई की ओर जर्नी कर रहा है। ठीक है ना, तो वन मोर स्टॉक अपन देख लेते हैं, ऐसे नवीन फ्लोराइड है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च करेंगे नवीन फ्लो। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम अपन देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऑलरेडी जो है वो बुलिश स्ट्रेंथ शो कर चुका है। यहाँ पे मतलब अपना जो अगर एंट्री प्लान होता तो वो यहाँ पे होता, ये ऑलरेडी ऊपर है। तो ये जो स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक बोल सकते हैं इसको अपन, फ्रेश ब्रेकआउट नहीं बोल सकते। फ्रेश ब्रेकआउट तभी होगा जब ये ऑल टाइम हाई जस्ट क्रॉस कर रहा है। ठीक है, वन मोर स्टॉक अपन देख लेते हैं, जैसे M6 तो ऑलरेडी ऊपर ही है, मैंने देखा है अभी M6 तो मेरी नज़र है इसके स्टॉक के ऊपर। ये देखो ये यहाँ पे ये स्टॉक जो है वो भी बुलिश है यहाँ पे। वन मोर अगर अपन देखें तो कौन सा हो सकता है, कौन सा ले अपन, कुछ भी स्टॉक, ये जैसे ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है ना, इन सारी लिस्ट को अपने को एक एक स्टॉक को चेकआउट करना पड़ेगा, एक एक स्टॉक का ग्राफ अपने को देखना पड़ेगा, और उसमें अपना जो कुछ सेटअप बैठेगा तो अपन एंट्री प्लान कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था मैंने MCX में जो ये मार्किंग कर रखी, जैसे ये इसका हाई जो है वो इसने ब्रेक किया, 1 डे टाइम फ्रेम अगर चेक हो रहा है तो इसने यहाँ पे ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, तो मैंने इसका हाई जो है वहाँ पे इसमें मैंने मार्किंग कर रखी है। तो इस तरह आप जो है वो स्टॉक्स ढूंढ सकते हो और उसके अंदर जो है एंट्री प्लान कर सकते हो। अब अपने को ये चीज़ और कंसिडर जरूर करनी है कि मार्केट का सिनेरियो क्या है। अगर मार्केट बुलिश है तो सेक्टर भी बुलिश होगा, और सेक्टर बुलिश है तो वो कुछ सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो भी बुलिश होंगे, तो अपने को तभी एंट्री लेना है। अब आप ऐसा नहीं कि मार्केट तो नीचे गिर रहा है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, लेकिन आप जो है आप जो वो धड़ाधड़ खरीदे जा रहे हो, स्विंग ट्रेड करना है बस, मिले जो बात करे, अपना सेटअप बने नहीं बने, मार्केट निफ्टी चाहे नीचे गिर रहा है लेकिन सेक्टर बुलिश है तो वो स्टॉक जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स जो है वही अगर नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है तो सेक्टर कहाँ से पॉजिटिव परफॉर्म करेगा? सेक्टर जो है गिरेगा नहीं, लेकिन वहां पे कंसोलिडेट करेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका कैपिटल यूज होगा लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हमेशा उसी स्टॉक के ऊपर नजर बना के रखना जो जिसका सेक्टर बुलिश है और वो स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई की ओर जर्नी कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है 52 वीक हाई का, और मोमेंटम शो हो रहा है, उसी स्टॉक के अंदर आप एंट्री प्लान कीजिए, और अपना जो भी एंट्री एग्जिट वाला जो भी सिनेरियो है, स्ट्रेटजी वगैरह जो भी आप फॉलो करते हो वो भी उसके अंदर इंप्लीमेंट करिए। अगर आपका सेटअप मैच होता है तो ही प्लान कीजिए एंट्री, वरना नहीं कीजिए। वन मोर एडवाइस फ्रॉम माई साइड कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, तो मेक श्योर इफ यू एंटर इन द स्टॉक्स विच आई एम शोइंग यू इन दिस वीडियो, तो अपने फाइनेंशियल प्लानर जो है उससे भी एक बार कंसल्ट जरूर कीजिएगा और अपना खुद का एनालिसिस भी करिएगा, ताकि आपको जो वो नॉलेज मिलती रहे। आप धीरे धीरे कुछ इन चीज़ों को जो कैसे स्टॉक्स वगैरह ट्रेड होते हैं, कैसे एंट्री वगैरह प्लान करते हैं, वो सब सीख सकते हो। जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आपको नॉलेज मिलेगा, नॉलेज से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और तब आप जो है आपको किसी और की टिप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिकली वो काम जो है वो करते जाओगे और अपना स्टॉक जो खुद के खुद फाइंड करते रहोगे और उसके अंदर ट्रेड बनाते रहोगे। सेटअप पूरा मैं स्टॉक्स जो है वो कैसे फाइंड आउट करता हूँ, उनके अंदर एंट्री एग्जिट जो है वो कैसे प्लान करता हूँ, वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। आपने को सिंपली NSE के स्टॉक के ऊपर
NSE की वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ पे 52 वीक हाई देखना है। अब देखो थोड़ी मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी, वहाँ पे जितनी भी लिस्ट आ रही है उन लिस्ट को एक एक करके अपने को चेकआउट करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स जो है वो बुलिश स्ट्रेंथ शो हो रहे हैं। तो जिन स्टॉक्स बुलिश हो रहे हैं, न्यू फ्रेश ब्रेकआउट पे, वहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सबको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो नीचे दिया हुआ बटन जो है उस पर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे जो बटन है ना, नीचे जो वो रेड कलर का जो बटन हो ना, वो एस से स्टार्ट होता है, उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको हमारे एक और ऐसे ही नए अमेजिंग से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।